दुख दर्द भव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कोलकाता पश्चिम बंगाल के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 28 जुलाई 2024 ईस्वी रविवार है। एक अवसर आता है जिसमें प्रसन्नता बहुत आ जाती है। जैसे कि पुण्यतिथि किशनलाल अग्रवाल बाबू का हम लोग मना रहे हैं। आज के ही दिन उनके पांच भौतिक शरीर का परित्याग हुआ था। उन्होंने 28 तारीख को शरीर छोड़ा। तो उस तारीख को लेकर के गुरु भक्तिन साध्वी बीना माता जी प्रत्येक महीने में सत्संग कराती है। तो एक तो स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है, दूसरा सत्संग का अवसर है और रविवार का दिन है। यह एक संयोग है कि अच्छा अवसर कभी कभी आता है। तो आज वह अवसर आया है जिस अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं और प्रसन्नता भी हो रही है कि इस रविवार के दिन हम लोग श्रीमान किशनलाल अग्रवाल बाबू को याद कर रहे हैं। तो जो सत्संग के कार्यकर्ता हैं, विशेष रूप से बीना माता जी, उन्होंने ही आमंत्रित कर मुझे अपने आवास पर बुलाया और मैं आज सौभाग्यवश सत्संग कर रहा हूँ। सज्जनों, यह जो जीवन है जिसे हम अपने नजरों से देख रहे हैं, यह बड़ा क्षणभंगुर है। देखते ही देखते ओझल भी हो जाता है। जैसे बादल लगने से बिजली चमकती है, छिटकती है, तुरंत नजर तो आ जाती है, लेकिन वह विद्युत बिजली कहाँ विलुप्त हो जाती है ये किसी को पता नहीं चलता है। उसी तरह से यह जीवन भी है। जीवन जो देख रहे हैं किस समय यह विलुप्त हो जाएगा, विनाश को प्राप्त करेगा, हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। लगता है कि सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, अच्छे से खाते हैं, बढ़िया से पचाते हैं और अच्छी नींद भी ले पाते हैं, सुख सुविधा जीवन को बिताते हैं। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि यह जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है और समाप्त होने का बहुत सारा कारण उत्पन्न होता है। जैसे आप सब तरह से सकुशल हैं, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आप संसार छोड़ देते हैं, अथवा किसी से विवाद आपका चल रहा है
वह व्यक्ति जो विपक्षी है आपके सामने आता है, गला काट देता है, गोली मार देता है, अथवा लाठी डंडे से ऐसा वार करता है कि आप मर जाते हैं। इस तरह से भी लोग चले जाते हैं। हार्ट अटैक हो जाता है, इससे भी जाते हैं। गंभीर बीमारी हो जाती है, इससे भी चले जाते हैं। बहुत जीवन लीला इस तरह से समाप्त होती है, जो अभी जीवन को प्रारंभ ही किए हैं। जैसे बच्चा है, अभी तो संसार में आया ही है, लेकिन उसकी भी अचानक मौत हो जाती है, किसी कारण से भी मौत हो जाती है। आग लग गई, दम घुट गया, मर गया। नाव से यात्रा कर रहे हैं, नाव डूब गई, उसमें मर गया। बहुत लोग आजकल रील बनाते हैं, डिजिटल इंडिया है, जैसा कि समाचारों में हम लोग सुनते भी हैं, पेपर में पढ़ते भी हैं। जानकारी मिलती है कि कोई रील बनाने वाले अचानक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, खाई में गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। इस तरह से असावधानी होने से भी मृत्यु होती है। मृत्यु का जो कारण है कोई एक हम निर्धारित नहीं कर पाते। कहेंगे कि इसी कारण से मृत्यु होती है, यह सही नहीं है। मृत्यु का जो कारण है वो हम आप निर्धारित नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। आज हमारे बीच श्रीमान कृष्णलाल अग्रवाल बाबू भले नहीं हैं, जिस किसी कारण से हमारे बीच से वो गए हैं, लेकिन भरपूर जिए हैं। इस संसार में पर्याप्त जीवन जिए हैं। एक जो उम्र होता है व्यक्ति का, उस उम्र के हिसाब से वो अच्छे से जी लिए, और जो जिए हैं अपने कर्तव्यों का उत्तम ढंग से निर्वहन भी किए उन्होंने। चाहे वो पारिवारिक जीवन की बात हो या व्यवहारिक जीवन की बात हो या उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व कारोबार व्यापार था उस जीवन की बात हो, सभी जीवन को यदि देखेंगे उन्होंने कुशलता पूर्वक संपादित किया है कार्य को। हम लोग सत्संग की महत्ता, उसकी विशेषता को सुन रहे थे। वेद भगवान का जो उपदेश हम लोग सुन रहे थे, उसमें जो पहला मंत्र है, उसमें वेद भगवान कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। भगवान की उपाधि मिली है वेद को, और भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्संग करना चाहिए। सत्संग जब करेंगे तब क्या होगा? कहता है बुद्धि योग होगा, बुद्धि का संयोग होगा, बुद्धि में वृद्धि होगी। जैसे कि आपके पास रुपया है, यदि आप विशेष प्रयास करते हैं तो उस रुपयों में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। उसी तरह से सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में बुद्धि की वृद्धि होगी, बुद्धि बढ़ेगी हमारी। एक विशेष बुद्धि हमारे अंदर में स्टोर हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो बुद्धि की आवश्यकता क्यों है? विशेष बुद्धि क्यों चाहिए? आपसे हम पूछें कि आपको धन विशेष क्यों चाहिए, आपका जवाब यही होगा कि धन में जितनी वृद्धि होगी उतने हम समृद्ध होंगे, संसार की दृष्टि से सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और हमारे जीवन में एक सुख का विशेष संसाधन हो जाएगा। इसीलिए धन की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से भौतिक जीवन के लिए जिस तरह से आपके पास धन होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे जीवन में एक दूसरा पार्ट है आध्यात्मिक जीवन। उस आध्यात्मिक जीवन के लिए बुद्धि की आवश्यकता है।
जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तनबल बढ़ता है। यदि हम भजन करेंगे तो मनबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो भोजन से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, भजन और सत्संग करने से मानसिक दुर्बलता दूर होती है। तो यदि हम मानसिक रूप से सशक्त होना चाहते हैं, सबल होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, मन को स्ट्रांग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। हम जाबाल दर्शनोपनिषद के वाक्यों को सुन रहे थे। इसमें क्या कहा गया है? ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः स्वमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुव्रत। जो मूढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, कहते हैं वह ज्ञान शौच को छोड़ करके कि बाहरी शौच में लगा रहता है। शौच शब्द पर यदि हम आप ध्यान दें तो जरूर यह पता चलेगा, शौच का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, जिसको क्लीन कहते हैं, साफ सुथरा जो कर लेते हैं। तो जाबाल दर्शनोपनिषद में लिखा हुआ है ज्ञान शौच को छोड़कर। इसका मतलब है ज्ञान की पवित्रता। तो शुद्ध ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान एक तरह का नहीं होता है, जैसे चोर के पास भी ज्ञान है, तो वह ज्ञान कैसा? अपवित्र ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान है, वह सही ज्ञान नहीं है। चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, दूसरे को दुख देता है, तो वह ज्ञान तो है लेकिन अशुद्ध ज्ञान है, अपवित्र ज्ञान है। तो ज्ञान की भी शुद्धता जरूरी है। जैसे आपके पास किचन में विविध व्यंजन है, उन विविध व्यंजनों में यदि पहर दो पहर से पड़ा हुआ भोजन हो तो उसको अशुद्ध श्रेणी में रखते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कीड़ा पड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, हो सकता है उसमें गंध भी आना शुरू हो गया होगा, तो उसको कहता अशुद्ध भोजन और पवित्र भोजन। जैसे कोई कोई अखाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे वो मांस हो, मछली हो, अंडा, शराब आदि हो, तो कहते हैं वह जो आहार है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं वह अशुद्ध आहार है, वह खाने योग्य नहीं है। तो शुद्ध सात्विक आहार जब लेते हैं तो भोजन की शुद्धता कही जाती है। उसी तरह से आप जो बुद्धि ग्रहण कर रहे हैं, बुद्धि में भी बहुत तरह की बुद्धियां होती हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं, मार्केट, फल खरीदने के लिए, तो ठेले पर जो फल बेचता है अथवा दुकान लगा करके जो फल बेचता है, कई एक क्वालिटी में फल मिलता है, एक तरह का फल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आम है, आम जो आप लेने जा रहे हैं उसमें 2-3 क्वालिटी का आम है। एक है कच्चा आम, एक है अधपका आम, एक पूरा पका हुआ, एक गुल है, सड़ा हुआ भी है। सेब में भी ऐसा होता है, तो उसका दाम में भी अंतर आता है कि ये जो 1 नंबर का सेब है इसे लीजिएगा तो इतना दाम लगेगा, और जो थोड़ा बहुत दब है उसको छांट के रखा है उसमें इतना दाम लगेगा, कम दाम लगता है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो बुद्धियां हैं, बहुत तरह की बुद्धियां हैं। जो अशुद्ध बुद्धि है, कहते उन बुद्धियों के द्वारा आप परमात्मा के मार्ग पर आप बढ़ नहीं सकते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है, पवित्र ज्ञान चाहिए। मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में आप शुद्ध शरीर से जाते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, और जो भी फल प्रसाद पात्र में होता है वही पवित्र होता है, तब जाकर के पूजा करते हैं। यदि आप अपवित्र चीज पात्र में लेकर के मंदिर प्रवेश करना चाहेंगे
तो पुजारी रोक देगा, हे इधर कहाँ आते हैं, ये सब क्या लेकर के आए हैं फालतू वाला चीज। यहाँ बढ़िया बढ़िया फल लाइए, शुद्ध कपड़ों में आइए, शुद्ध शरीर से आइए, शुद्ध भावना से आइए, तब आने देंगे, कहता नहीं सा। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में यदि शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, किस तरह की, बहुमुखी पवित्रता, चारों तरफ की पवित्रता, शरीर की भी पवित्रता, उसके बाद मन की भी पवित्रता, भावना की भी पवित्रता, भक्ति की भी पवित्रता, बुद्धि की भी पवित्रता, सब तरह की जब पवित्रता होगी तब आप भक्ति भजन कर सकते हैं। इसीलिए कहा ज्ञान शौचम, ज्ञान की पवित्रता को छोड़ करके जो बाहरी पवित्रता में लगा रहता। बाहरी पवित्रता क्या है? जैसे शरीर को खूब धोना, खूब नहाना, रगड़ रगड़ करके घंटों तक शरीर को धोने में आप लगाते हैं। जरूरी नहीं उतनी देर तक आप शरीर को नहवावें, थोड़ी देर में, जितनी देर में नहा सकते हैं उतना देर में नहा लीजिए। लेकिन एक आदमी है शुद्ध करने में लगा रहता है, घंटों भर समय लगा देता है, तो यह शुद्धता आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। ये बाहरी शुद्धता, जैसे घर में है, शुद्ध करने में दिन दिन भर घर में पोछा ही लगा रहे हैं, झाड़ू ही लगा रहे हैं, और घर में पूरा समय आप देते हैं 3-4 घंटों तक, जबकि इतना जरूरी नहीं है। जितने समयों में घर शुद्ध पवित्र हो सकता है उतनी देर तक झाड़ू पोछा कर लीजिए। एक आदमी होता है दिन दिन भर लगा रहेगा उसमें, यह बाहरी सोच है, बाहरी पवित्रता है। तो बाहरी पवित्रता में जो समय बर्बाद करता है ज्ञान को छोड़ करके, कहते वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है। तो जो ज्ञान की पवित्रता है वो कहाँ होती है? तो ज्ञान की शुद्धता, ज्ञान की पवित्रता सत्संग रूपी जलाशय में होता है। एक संत ने कहा है, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, अतु काहे को जग में आया। कहते हैं जो त्रिकुटी तीर्थ है, जहां त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। हमारे शरीर में नेचुरल त्रिवेणी है, प्राकृतिक देन है, परमात्मा ने अद्भुत रचना की है, जो हमारे अंदर में त्रिवेणी का प्रादुर्भाव किया है। वह त्रिवेणी आज्ञा चक्र में है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, गुरु निर्देशित स्थान पर जब अपने मन और दृष्टि को टिकाते हैं तो कहते हैं वहां त्रिवेणी की धाराएं चलती रहती। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये धारा है। कैसी धाराएं हैं? सूक्ष्म धारा है, अंतर की धारा है, स्थूल नेत्रों से हम नहीं देख पाते हैं। तो कहते हैं वो जो त्रिकुटी तीर्थ है, जहां पर साधक लोग स्नान करते हैं, यदि सर्वसाधारण वहां स्नान नहीं कर पाता है तो कहते संसार में तू काहे के लिए आया, तू काहे के जग में आया रे। यदि उस त्रिकुटी में नहीं नहाया तो तू संसार में आया किस लिए? यह जीवन निरर्थक हो जाता है। यदि हम अंतर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, हमारे मन की शुद्धता बढ़ जाती, पवित्रता बढ़ जाती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। जितने कलमश हैं सब धुल जाते हैं, और हमारे अंदर में जो जन्मों जन्म का पाप है वह क्षय हो जाता, समाप्त हो जाता है। किस गंगा में नहाने से? जो इड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती।
जो बाईं दाईं की धाराएं हैं ये ईड़ा पिंगला है, और मध्य की जो धारा है, बीच की जो धारा है, ये सुषुम्ना है। कहते हैं इसी सुषुम्ना में नहाना चाहिए, तब जाकर के हम शुद्ध होंगे। तो बाहर में जो हम नहाने के लिए जाते हैं उससे हमारा स्थूल शरीर शुद्ध होता है। यदि हम त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में नहाने के लिए जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती है। इसलिए वहां नहाने की आवश्यकता है। यही ज्ञान की शुद्धता भी है। आपके पास जितना ज्ञान होगा उतने आप शुद्ध हो जाएंगे, उतने आप पवित्र हो जाएंगे। तो ज्ञान की उपलब्धि विविध प्रकार से होती है। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने का एक स्थूल माध्यम है, बाह्य माध्यम है, मोटा माध्यम है कहिए। हम जबकि सत्संग की बातों को ही सुन रहे हैं, फिर भी ये जो श्रवण ज्ञान है, जो कान से अभी सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इस माध्यम से आपके अंदर में ज्ञान की उपलब्धि होगी, आपके अंदर में ज्ञान की पवित्रता आएगी। लेकिन मोटे तौर पर, कम तौर पर, विशेष रूप से आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं सिर्फ सुन करके। विशेष रूप से आप ज्ञानी नहीं हो सकते हैं सिर्फ सुन करके, क्योंकि ज्ञान को संतों ने 4 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। श्रवण ज्ञान जो अभी सुन रहे हैं, मनन ज्ञान सुने हुए बातों पर जब आप विचार करेंगे, इसको कहता मनन ज्ञान। उसके बाद निधिध्यासन ज्ञान, जब आप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, जरूर निर्णायक स्थिति में आप आएंगे कि ये जो बात कही गई है ये जीवन में उतारना चाहिए। तो जब आप निर्णय यह कर पाएंगे कि इस बात को जीवन में उतारना चाहिए, आप क्रियाशील हो जाएंगे, साधना करने लगेंगे। इसको कहता निधिध्यासन। तो जब आप साधना प्रारंभ करते हैं, क्रिया प्रारंभ करते हैं, निधिध्यासन करने लग जाते हैं, आपको उसी क्रम में अनुभव भी होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत देर से सत्संग सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं उन बातों पर जरूर आप विचार करते होंगे, मन में चलता होगा कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं, बाबा क्या बोल रहे हैं, ये मन में चलते रहता है। आपका जो मन है वो कहीं न कहीं डिसीजन की स्थिति में आता होगा, निर्णय लेने के लिए बाध्य होता होगा कि अच्छा ये बात तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा त्रिकुटी में स्नान करना चाहिए, जो आपका मन है वह डिसीजन लेता होगा, अच्छा त्रिकुटी में नहाने से शुद्धता बढ़ती है, वो भी सूक्ष्म शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, विचार की शुद्धता, तो जरूर ध्यान करेंगे। ये निर्णय हुआ ना आपके मन में। तो जो मनन आप करते रहते हैं, उन विचारों पर जब आप स्थिर होने लगते हैं तो आपको अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? जिस तरह के विचारों में आप मतलब कि लगे हुए हैं, जिस तरह की सोच आपकी चल रही है, उन सोच पर आपको अनुभव होता है। मान लीजिए आप घर में हैं, घर में आपके पास सब्जी है, तो सब्जी है, आप सोच रहे हैं आलू का सब्जी बनावे कि टमाटर का बनावे कि परवल का बनावे कि भिंडी का बनावे, सोचने लगे ना। तो जब सोचते सोचते मन में होता है नहीं आज जो है ना भिंडीए का बना लेते हैं, ये खाने में अच्छा लगेगा, तो निर्णय हो गया ना कि भिंडी का ही बनाएंगे। तो भिंडी का जो बनाएंगे तो आप सब्जी को काटने लगे, काटना प्रारंभ किए ना। तो काटना जो प्रारंभ किए, धीरे 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 आपको अनुभव होने लगा कि ये जो सब्जियां हैं अच्छी हैं, कहीं कीड़ा उड़ा नहीं निकला, बड़ी अच्छी सब्जी है।
तो अनुभव हुआ ना कि सब्जी को परखने का अनुभव हो गया। ये फलाने दुकान से जो लाते हैं बड़ी अच्छी सब्जी वो बेचता है, मैं जब काटती हूँ तो एक भी सड़ी हुई भिंडी नहीं मिलती है। तो अनुभव हुआ ना आपको कि उसके फलाने दुकान की जो सब्जी अच्छी है, ये अनुभव हो गया आपको। ठीक उसी तरह से जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कुछ भी, सबका अलग अलग अनुभव होता है। किसी को सोने का अनुभव हो, किसी को जाने का अनुभव, किसी को खाने का अनुभव, किसी को बोलने का अनुभव, अलग अलग अनुभव होता है। तो जो अनुभव ज्ञान है यह चौथा ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है। इसीलिए श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान होता है। 4 तरह का ज्ञान हो गया। तो सबसे बढ़कर के अनुभव ज्ञान होता है। आप जो भी काम करते हैं सब में अनुभव होता है। जैसे मैं YouTube में अपना प्रवचन डालता हूँ तो मुझे यह अनुभव हो गया है कि किस तरह से हम अपने प्रवचन को YouTube में डालेंगे, पता हो गया हमको, तब न बराबर डालते रहते हैं। तो यह कार्य के दौरान जो आप कुछ करते हैं उसमें अनुभव होता है। तो सांसारिक अनुभव होता है, पारमार्थिक अनुभव होता है, साधना की अनुभूति होती है, और जो संसार में आप काम करते हैं उस तरह से अनुभव होता है। अनुभव ज्ञान जो है ये अंतिम ज्ञान है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं यदि अनुभव ज्ञान हो जाता है आप परिपक्व व्यक्ति हो जाते हैं, जिसको मास्टर भी कहते हैं। जैसे आप घर में रह रहे हैं, घर के कारोबार को देखते हुए, सुनते हुए, करते हुए आपको बहुत अनुभव हो गया, तो घर में जो भी काम होगा आपसे पूछ करके होगा। क्यों? आप अनुभवी हैं। प्रथम दिन तो नहीं आए इस घर में, बरसों से इस घर में रह रहे हैं, इसीलिए पूछना जरूरी है। आपको पता है कि कौन सामान कहां पर है। यदि आपसे पूछ करके कोई काम करता है तो करने वाले के पास भूल भरम नहीं होता है, अच्छे सेवक कहलाते हैं। कि नहीं पूछ करके करता है, आज जो भी करता है सही करता है। तो सही इसलिए कर पाता है, आपके अनुभवों से वो अपना काम आगे बढ़ाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का अनुभव लेना चाहिए। जैसे गांव देहात में जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते हैं कि विवाह करने जा रहे हैं, उसकी सफलता के लिए कुछ अपना अनुभव शेयर करिए, बता दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत अनुभव है। बहुत शादियों में आपने सुझाव दिया और सकुशल विवाह का कार्यक्रम हो गया है। इसीलिए मैं आपसे अनुभव चाहता हूँ, मैं आपसे विचार चाहता हूँ। तो जब वो विचार देता है और उसके अनुरूप यदि आप करते हैं और सही में आपको सफलता मिलती, तब आप कहते रहिए उनका जो विचार था बड़ा अच्छा था और उनके अनुसार जो हम किए हमको सही में कार्य करने में विशेष सफलता मिली। ऐसा होता है ना। तो हम लोग विचार करें, किनकी बातों को माने, कौन अनुभवी है, किनके विचारों से चलें जो हमारा जीवन सकुशल होगा। गोस्वामी जी के विचारों को सुनिए। वो क्या कहते हैं? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सब सुख पावे। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? आप यदि विचार लेना चाहते हैं, श्रुति में ना होता है वेद, वेद के बातों को मान करके चलिए, आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, सुख मिलेगा। जो रास्ता वेद बताता है, श्रुति में न वेद, जो मार्ग श्रुति, दूसरे नंबर में कह दिया साधु दिखावे। वेद और साधु का बताया हुआ जो मार्ग है उस पर यदि हम लोग चलेंगे कहता सब सुख पावे, सबको सुख मिलेगा। तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद में जो अनुभव है,
वेद में जो अंकित बातें हैं, वेद में जो बातें हैं, उन बातों को लेकर के चलिए, उन बातों को जीवन में उतारिए, आपके जीवन में सुख होगा। और जो साधु बताते, साधु महात्मा का भी एक अनुभव अलग होता है, क्योंकि संसार का जो लोग होता है उसको संसार का ज्ञान होता है, और साधु महात्मा जो होते हैं उसको अंतर का ज्ञान होता है, अद्भुत ज्ञान होता है, परमार्थ का ज्ञान होता है। और हमारे जीवन में कैसे चार चांद लगेगा वह बात साधु महात्मा बतलाते हैं। जन ले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं संसार में मत लिपटिए, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है, सुख कछु एहवाना ही। तब क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं जो नहीं समझहूं, बातें समझ में यदि नहीं आती है, बहुत बातें ऐसी होती है जो सुन तो रहे हैं लेकिन दिमाग में बातें अटती नहीं है, बुद्धि में अटती नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। तो गुरु महाराज कहता है यदि बात समझ में नहीं आवे तो क्या करना है? जो नहीं समझहूं तो सतगुरु पद गहूं, परगट सत गुरु आही। गुरु महाराज कहते यदि बात समझ में नहीं आवे तो संत सदगुरु के चरण शरण में जाइए, उन्हीं से पूछिए, वो समझा देंगे। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर परिवार का कोई भी, यदि समझ में नहीं आता है तो बड़े बुजुर्ग के पास जाइए, उनसे विचार करिए, सलाह मशवरा करिए, वो विचार देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वही तो ज्ञान की बात कहेंगे, वही तो समझाएंगे। कहते हैं आपको संसार में कुछ भी समझ में नहीं आता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, वापों में पड़े हुए हैं कि क्या करें नहीं करें, कैसा कदम उठाएंगे, परिणाम क्या होगा। इस बात को सीख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी समझ में यदि नहीं आता हो उस स्थिति में, उस समय आप सीधे सदगुरु के शरण में जाइए, जो सच्चे सदगुरु हैं। वहां यदि जाएंगे सभी समस्याओं का वहां समाधान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सच्चे सदगुरु क्या करते हैं? आपके जीवन को सुलझा देते हैं। आप कहाँ उलझे हुए हैं? संसार में उलझे हुए हैं। और सच्चे सदगुरु के पास जाएंगे, उसके पास ऐसी ऐसी युक्तियां होती हैं, ऐसा ऐसा समाधान होता है, आपका जीवन सुखद हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, एकदम सुकून से जीने लगेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो नहीं समझहूं तो सतगुरु पद गहूं, परगट सत गुरु आही। गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में संत सदगुरु हैं, वही आपका सच्चा सहायक है। पति झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, पत्नी धोखा दे सकती है, परिवार वाले धोखा दे सकते हैं, संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते। चाहे आप उनको मानिए या ना मानिए, वो सच्ची सलाह देंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि सच्चे सदगुरु के लिए ये वसुधा पर जितने आदमी हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो तो अपना परिवार मानते हैं, अपना अंग मानते हैं, अपना समांग मानते हैं, तो क्यों धोखा देंगे? वसुधैव कुटुंबकम, सब कुटुंब है, हमारा परिवार है, इसीलिए सबके लिए वो हित चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संत का विचार है, ये सदगुरु का विचार है, ये सज्जन का विचार है। सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें, ये कामना सदगुरु करते हैं। लेकिन जो संसार का लोग है, भेदभाव रखने वाला, वो कहेगा कि भला मर जाएगा, ऐसा लोग कहता है।
और रोग हो जाए उनको। लेकिन संत सदगुरु क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाए। ये कैसी कल्पना है, कैसा संकल्प है, कितनी अच्छी भावना है महापुरुषों की। सब हमारे इस धरा धाम पर रहने वाले कुटुंब हैं, और हमारे जब कुटुंब हैं तो सब सुखी रहें, ये सदगुरु की भावना। इसीलिए कहते हैं जो नहीं समझहूं तो सतगुरु पद गहूं, परगट सत गुरु आही। बाबा देवी साहब परगट सत गुरु ने ही जा पद बल जाही। बुजुर्गों से सुझाव लेना चाहिए, और यदि आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं सच्चे सदगुरु के पास जाइए, वो आपको सुझाव देंगे, अच्छी सलाह देंगे, अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई, कहाँ धरु गुरु पद धाई, चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि चलिए, कहाँ चलने के लिए कहते हैं, संत सदगुरु के शरण में, चरण में, और उनके चरण शरण में यदि रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो मान लिया जाए आप कहीं किसी शहर में रह रहे हैं या गांव देहात में हैं, संत सदगुरु सुदूर में हैं, यदि जाना संभव नहीं है तो रात में मेरी बातचीत हो रही थी, बेंगलोर से एक श्रद्धालु सत्संग प्रेमी का फोन आया था। वो संत मत से जुड़े हुए नहीं थे, दूसरे मत से जुड़े हुए थे, लेकिन मेरे प्रवचनों को यूट्यूब के माध्यम से वो सुन रही थी। बड़ी शिक्षित महिला, समझदार महिला, संस्कारी महिला थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके प्रवचनों को यूट्यूब के माध्यम से सुन रही थी, साधना की बात आप कह रहे थे, मैं दूसरे मत से जुड़ी हुई हूँ, मैं आपके मत से अवगत होना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। बेंगलोर में यदि आश्रम हो तो बताइए, मैं वहाँ जाऊँगी, संपर्क करूँगी। तो मैंने कहा कि स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने जो आश्रम बनाया है, संत मत का आश्रम है, आप संपर्क करिए, वहाँ जाकर के जुड़िए और संत मत के बातों से अवगत हो जाइए। तो उनको मैंने रात में ही संपर्क सूत्र दिया, किसी सत्संगिनी का, उससे बातचीत भी हुई। तो मैंने उनसे कहा, यदि आपको समझना है संत मत की बातों को, यूट्यूब से तो समझ ही रही हैं, एक माध्यम है साहित्य, सदगुरु महाराज का साहित्य मंगा लीजिए। उन साहित्य के माध्यम से आप सदगुरु के करीब ही रहेंगे, जुड़े ही रहेंगे, और उनका ज्ञान तब तक प्राप्त करेंगे। यह भी एक सत्संग है। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, हमें एड्रेस दे दीजिए, मैं कुछ पुस्तकें मंगवा लेती हूँ। इतनी बातें हुई। सदगुरु से जुड़ने का यदि प्रारंभिक कोई संसाधन है तो वो साहित्य है। शुरुआती में यदि सत्संग का छोटा रूप कह लीजिए तो वो साहित्य है। साहित्य का यदि आप संपर्क करते हैं, साहित्य से यदि संलग्न होते हैं, संत के साहित्य से, गुरुवाणी से, संतवाणी से, तो आपका सत्संग वह होता है।
गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने पढ़ा है, बाबा देवी साहब बराबर पत्र लिखा करते थे। एक पत्र में बाबा देवी साहब ने लिखा था कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। आप कितने भी दूर में रह रहे हैं, यदि आपके पास पत्र आता है, लिखित महापुरुषों का पत्र आता है, तो कहते हैं उस अक्षरों के द्वारा आधा दर्शन महापुरुषों का घर बैठे होता है। तो इसीलिए कहा गया चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। जो साहित्य है संत का साहित्य, कहते हैं उसमें संत समाहित रहते हैं। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं संत को, उनके वाणी के द्वारा भी कर सकते हैं। आधी मुलाकात होगी, पूरी नहीं। उस अक्षर के द्वारा, वाणी के द्वारा जो महापुरुषों का विचार है, उन विचारों को यदि आप स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं, तो संत से संवाद होता है साहित्य के माध्यम से। क्योंकि गुरु महाराज का विचार है, संत का विचार है, उसे आप पढ़ते हैं तो जुड़ते भी हैं। उन ज्ञान के द्वारा हम उन पुरुषों से, महापुरुषों से जुड़ते हैं जिनकी बातें साहित्य में लिखी हुई है। मैं जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, संस्कारवश या स्वभाववश मैं महापुरुषों के कुछ साहित्यों को खरीदता था। जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साहित्य को खरीदा, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के साहित्यों को खरीदा, श्री रामकृष्ण परमहंस के साहित्यों को खरीदा। उस समय जो जो मन में होता था, आध्यात्मिक पुस्तकों को खरीदता था और खरीद करके पढ़ता भी था। जबकि उन पुरुषों से, महापुरुषों से हम जुड़े हुए नहीं थे, ऐसे ही सुने थे, मन में हुआ कि पढ़ें। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज को और श्री रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज, श्री राम परमहंस के प्रति मेरी श्रद्धा जग गई। अच्छा लगा हमें। मैंने विवेकानंद जी महाराज को मानना प्रारंभ कर दिया उस साहित्य के माध्यम से। अरे ऐसे महापुरुष हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को मानना प्रारंभ कर दिया। मानते मानते उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। बहुत ऐसी वाणियां हैं रामकृष्ण परमहंस की जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट करता है, प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, हमारे जीवन को उत्तम दिशा की ओर ले जाता है। मैंने जो पढ़ा है, तो साहित्य क्या करता है, अनजान आदमी को एक पुल देता है, ब्रिज देता है, जिस पर आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। अर्थात जिस जीवन में आप बरत रहे हैं, उस जीवन से यदि बेहतर जीवन पाना चाहते हैं, तो जो ब्रिज बना हुआ है उससे शॉर्टकट में निकल जाइए। ये साहित्य का काम, ये ब्रिज का काम करता है। तो संत साहित्य जो होता है वो ब्रिज का काम करता है, समय भी बचाता है और बड़ी सुखद सुकून से आपकी यात्रा कट जाती है। तो मैंने जो साहित्य पढ़ा, मुझे बड़ी प्रेरणा लगी और अभी भी मैं उसे मानते आ रहा हूँ, ऐसे महापुरुषों को। तो साहित्य के माध्यम से भी आप सत्संग कर पाते हैं और जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहला माध्यम, प्रथम माध्यम किताब है, साहित्य है, पत्रिकाएं हैं, पेपर है। इनको पढ़ करके आप जुड़ते हैं, यहाँ से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आपके मन में बातें बैठ जाती है, ये महापुरुष अच्छे हैं, उसके प्रति आप अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं और उनके ज्ञान के अनुसार आप चलने लग जाते हैं। तो साहित्य ये प्रथम सत्संग है। तो साहित्य के माध्यम से भी सत्संग करते हैं। दूसरा, अभी जो हम लोग सुन रहे हैं,
मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, यही एक सत्संग है। ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। यदि हम महापुरुषों की वाणी को सुन रहे हैं सत्संग में, शास्त्रों की वाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो श्री राम की कथा हो, भागवत की कथा हो, गीता की कथा हो, कोई भी आध्यात्मिक कथाओं को यदि आप सुनते हैं, ये भी एक सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनसे आप जुड़ते हैं, वो साधना बतलाते हैं। साधना की पद्धति से जब आप अवगत हो जाते हैं तब आप ध्यान भी करते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं, वो अंतर का सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, लेकिन अंतर सत्संग ध्यान भंगा सत्संग का ये प्रकार है। और इस तरह से धीरे धीरे जब अंतर का सत्संग आप करने लग जाते हैं तब आपको अनुभव ज्ञान होता है। वही सार सत्संग है, मूल सत्संग है, वो परम जरूरी वाला सत्संग है। तो पहले साहित्य को पढ़ेंगे, उसके बाद संत महात्माओं के सत्संग में जाकर के सुनेंगे, उसके बाद जो संत सद्गुरु बतलाएंगे साधना करने के लिए साधना करेंगे, तब आपका मूल सत्संग होगा, सार सत्संग होगा। यही सत्संग 3 प्रकार का है। तो संत सद्गुरु क्या बतलाते हैं? पहले मानस जप बतलाते हैं, फिर मानस ध्यान बतलाते हैं, फिर दृष्टियों की क्रिया बतलाते हैं, फिर नादानुसंधान बतलाते हैं। ये साधना की पद्धति है, प्रक्रिया है, प्रकार है। इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, समेटते हैं। हमारी दृष्टि और हमारा मन जब समेट में आता है तब जाकर के हम त्रिकुटी में जाते हैं। और जब त्रिकुटी में हम मन सहित चले जाते हैं, हमारी दृष्टि यदि चली जाती है, वो असली स्नान है। असली पवित्रता शुद्धता वहां होती है। अन्यथा बाह्य शुद्धता पवित्रता में लगे रहेंगे, स्थूल रूप से आप शुद्ध होंगे, शरीर रूप से शुद्ध होंगे, बाह्य रूप से शुद्ध होंगे, लेकिन सही रूप से आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं, मानसिक रूप से शुद्ध नहीं हो सकते हैं। एक लघु कथा कह के मैं वाणी में विराम देना चाहूंगा। एक बाह्य कर्मकांडी पुजारी थे, वीरान जगह में कुटिया बना करके मनमुखी साधना करते थे। लेकिन खान पान उनका कैसा था? खान पान के प्रति बड़ी शुद्धता, बड़ी पवित्रता। वह जब भोजन बनाता था तो जंगलों से लकड़ी चुन चुन के लाता था, उस लकड़ी को धोता था, लकड़ी धोकर के सुखा लेता था, उस लकड़ी से भोजन बनाता था। हमारे आश्रम में भी एक कोई साधु थे, जब कोई रसगुल्ला चढ़ाते थे चौका में, वह साधु जब खाता था रसगुल्ला को धो के खाता था। यदि उसको दही चूड़ा में गुड़ लेना होता था, गुड़ को भी धो लेता था। चलो यहाँ तक तो ठीक है। उनको मैंने ये भी देखा है, वो चीनी को धो करके खाते थे। अब बुझिए, ऐसे सब लोग हैं इस पृथ्वी पर, धरातल पर। तो लकड़ी को धो करके उसके बाद भोजन बनाते थे। तो जब भोजन वो बनाते थे, चूल्हे के पास जब बैठता था तो बाएं हाथ को चूल्हे से दूर रखता था और दाहिने हाथ से सब काम करता था, ऐसे करके रखता था। एक दिन की बात है, उनका एक भगत आता है, परिचित भगत, कुछ सामग्री लेकर के आता है। खाने पीने का होता है ना कि साधु महात्मा को साग सत्तू रोटी कुछ भी देंगे। जो भी सामग्री थी वो लेकर के आया। और उस समय वो पुजारी जी भोजन बना रहे थे, हाथ बाहर में था ही, कुटिया खुली थी। वो सीधे धरा करके चौके के पास पहुंच गया। जैसे पहुंचा, पुजारी जी का हटो 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 हटो, बेवकूफ कहीं का, तू इतना करीब कैसे आ गया चूल्हा के पास? इतना पवित्र काम हम कर रहे हैं, इतना बढ़िया से भोजन बना रहे हैं, और तू कहाँ से आया, चूल्हे के पास आ गया? हटो हटो। डांट दिया तो बेचारा कुछ कदम दूर हो गया। उसके बाद वो सोचने लगे ऐसा क्यों कहते हैं। बोले कि पुजारी जी आप हमको हटा क्यों दिए वहां से?
बोले कि तुम नहीं देखते हो मैं पवित्र भोजन बना रहा हूं, पवित्रता पूर्वक। चूल्हे के पास शुद्धता होनी चाहिए और तू आया सीधे अशुद्ध शरीर से यहाँ चूल्हे के पास इतना करीब। बोले महाराज मैं तो आपके लिए ही तो कुछ सामग्री लाया हूं देने के लिए। बोले कोई बात नहीं, देने लाया है तो क्या होगा, दूर होकर के रहो, दूर से ही दो। तब उस जजमान ने कहा था कि पुजारी जी ये बतलाइए, आप भोजन जो बना रहे हैं चूल्हे के पास बैठ करके, ये हाथ को दूर क्यों रखे, इसमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बोले बेवकूफ कहेगा, बीमारी क्यों होगी? अरे ये हाथ कहाँ कहाँ जाता है, अशुद्ध स्थान पर जाता है, ये हाथ अशुद्ध है, इसीलिए इसको हम दूर करके रखे हैं, हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं। बोले अच्छा, इसीलिए इस हाथ को दूर कर दिए हैं। तो उस जजमान ने कहा पुजारी जी जहां जहां ये हाथ जाता है इस शरीर को शुद्ध ही तो करता है, बायां हाथ शरीर को शुद्ध ही तो करता है, तो उपकार करता है, बढ़िया करता है, और इसी को आपने त्याग दिया है। अच्छा ये बतलाइए, चूल्हे के पास जो आप बैठे हैं, हाथ को तो दूर कर दिए हैं, लेकिन गंदगी की जो फैक्ट्री है पेट को तो चूल्हे के पास रखे हैं, उसको क्यों नहीं हटा के रखते हैं? वहां तो मल मूत्र सब बड़ा हुआ है, पेट में इतनी गंदगी है, उसको तो चूल्हे में सटा के रखे हैं, और हाथ गंदगी को साफ करता है तो उसको दूर करके रखे हैं। ये मूढ़ता है, अज्ञानता है, ये ओछी सोच है। शुद्धता की एक हद होती है, पवित्रता की भी एक हद होती है। सीमा से बाहर शुद्ध यदि होने लगेंगे, इस शरीर ही तो अशुद्ध है, अपवित्र है। रगड़ रगड़ करके इस शरीर को यदि धोने लगिएगा, इस शरीर में सिर्फ गंदगी है, गंदगी से ये शरीर बना है। रगड़ रगड़ के मांस हड्डी सब निकाल दीजिएगा, अशुद्ध होइबे न करिएगा। अब निकालते रहिए, क्योंकि सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। ये शरीर ही बना है गंदगी से। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कितना शुद्ध करिएगा, आवश्यकता भर, जरूरी भर, जितना एक लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जरूरी है, उतना शुद्ध होना चाहिए। तो हम लोग शुद्धता के विषय में सुन रहे थे। सबसे विशेष पवित्र हम तब होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। और जो भी यज्ञ आप करते हैं, चाहे छोटा यज्ञ करिए, बड़ा यज्ञ करिए, या किसी विद्वान पंडित पुजारी को बुला करके करिए, शास्त्रों में बतलाया गया है सभी यज्ञ से बढ़कर के ज्ञान यज्ञ होता है, सत्संग यज्ञ होता है। तो आज हम लोग आदरणीय किशनलाल अग्रवाल बाबू के स्मृति दिवस पर सत्संग का आयोजन जो रखे, यह सबसे बड़ा यज्ञ किए। मैं बीना माता जी को नमन करता हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति को सराहता हूँ। उनकी ये विशेषता रही है कि अपने घर परिवार में सत्संग किसी न किसी कारण से होता रहे, ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े, वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़े, जो इनके सगे संबंधी इनसे जो जुड़े हुए हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। यह नेक काम इनके मन में होता रहता है, ये करती भी रहती हैं, स्वयं सत्संग करती हैं, कराती भी रहती हैं, साधना भी करती हैं, ध्यान भी करती हैं। आज विशेष रूप से अपने पतिदेव स्वर्गीय किशनलाल अग्रवाल बाबू के लिए जो इन्होंने पुनीत कार्य किया है, इसके लिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।